गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 10 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स 9 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बिहार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेनिफर सिमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रियंका कक्कड़। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुमथम वेचायचाई को किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया में किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट और CEO। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 1923 ईस्वी के बाद पहली बार लोगों को सीन नदी में तैरने की अनुमति देने के बाद खबरों में रही सीन नदी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांस के पेरिस शहर में सीन नदी स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एयर लोरा किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इजरायल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा पेथिया डिब्रूगढ़ेसिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मछली। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में इस मछली की प्रजाति की खोज की गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस खाड़ी देश ने एक नए प्रकार का गोल्डन वीजा शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कहां आयोजित किया गया है जिसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्ताना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में युवाओं के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2016 यानी कि 2016 में। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करेंट अफेयर्स यानी कि 10 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एप्पल ने हाल ही में किसे मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सबीह खान को। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एप्पल ने मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में सबीह खान को नियुक्त किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दिग्गज कंपनी एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO बनाया है, जो जेफ विलियम्स की जगह लेंगे जो 2015 से इस पद पर बने हुए थे। फ्रेंड्स, सबीह खान जो हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे हैं। सभी ने टफट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डबल बैचलर डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1995 में एप्पल के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कदम रखा था। टिम कुक ने सभी को एक शानदार रणनीतिकार बताया है फ्रेंड्स, और इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वह क्या किया है इन्होंने कि कार्बन कटौती में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस कंपनी में निभाई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मेरठ में। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत सिंह चौधरी ने यूपी के शहर मेरठ में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री
श्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि SVPUAT मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, यह पहल एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कल्पित की गई है जो किसानों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थानों को जोड़कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार टिकाऊ कृषि समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक धनराशि की मांग के कारण चर्चा में रहा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति यानी कि NOS योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिक धनराशि के मांग के कारण चर्चा में रहा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, या संचालित की जाती है उसके द्वारा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति यानी कि NOS योजना के लिए अधिक धनराशि की मांग कर रहा है। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कम आय वाले छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों में अनुसूचित जाति यानी कि SC, विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियां, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर शामिल है फ्रेंड्स, इस योजना का संचालन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 3500 साल प्राचीन शहर पेनिको की खोज की गई है। यह शहर किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पेरू में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 3500 साल प्राचीन शहर पेनिको की खोज की गई है। यह शहर जो है पेरू में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पुरातत्वविदों ने हाल ही में पेरू में पेनिको नामक एक 3500 साल पुराने प्राचीन शहर की खोज की है। पेनिको लीमा से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में बरंका प्रांत में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना संभवतः 1800 और 1500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, जो कि प्रारंभिक मध्य पूर्वी और एशियाई सभ्यताओं के काल के समान ही है। यह शहर एक समय में व्यापार का बड़ा केंद्र था। यह प्रशांत तट के समुदायों को एंडीज पर्वत और अमेजन बेसिन से जोड़ता था। फ्रेंड्स, पेनिको शहर जो है केरल सभ्यता के बेहद निकट स्थित है। केरल सभ्यता को अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है और जिसकी स्थापना लगभग 5000 साल पहले 3000 ईसा पूर्व में सूपे घाटी में हुई थी। फ्रेंड्स, इसका सोर्स है नवभारत टाइम्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किस स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी निस्तार। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने निस्तार स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय नौसेना को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम से पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत यानी कि DSV INS निस्तार मिला है। लगभग 75% स्वदेश सामग्री से निर्मित यह पोत समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निस्तार के शामिल होने से नौसेना की क्षमताएं बढ़ेंगी, क्योंकि यह 1000 मीटर की गहराई में बचाव अभियान चला सकता है और यह क्षमता दुनिया भर के चुनिंदा नौसेनाओं के पास ही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IPL की सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम कौन सी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, IPL की सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम जो है हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
पहली बार 2025 में चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू हासिल की है। फ्रेंड्स, होलीहन लॉकी की रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी की वैल्यू यूएसडी 269 मिलियन पहुंच गई है, जो पिछले साल यूएसडी 227 मिलियन थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ की परिषद के 134वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लंदन में। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वें सत्र का आयोजन लंदन में किया जा रहा है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ की परिषद का 134वें सत्र का आयोजन लंदन में किया जा रहा है। भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव आईएएस श्री टी.के. रामचंद्रन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के 134वें सत्र में भाग ले रहा है। फ्रेंड्स, ये जो लंदन में ही क्यों इसका आयोजन किया जाता है? क्योंकि लंदन में ही इसका मुख्यालय है और मुख्यालय भवन में ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का बैठक या उसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक समुद्री समुदाय के समावेशी विकास की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रयासों के प्रति अपने निरंतर समर्थन की पुष्टि की है। फ्रेंड्स, बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। आईएमओ की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। फ्रेंड्स, इसके 175 सदस्य और 3 सहयोगी सदस्य हैं। आईएमओ परिषद इसका कार्यकारी निकाय होता है। फ्रेंड्स, आईएमओ कन्वेंशन 1958 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया जी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में खेल और युवा मामले के मंत्रालय मनसुख मंडाविया जी ने अस्मिता वेटलिफ्टिंग लीग का शुभारंभ किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया है। इस सत्र की शुरुआत 2 दिवसीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता से हुई है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू उन अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों में शामिल थी जो अस्मिता भारोत्तोलन लीग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। फ्रेंड्स, बात हो रही है अस्मिता की, तो देखते हैं अस्मिता होता क्या है या ये किस प्रकार की खेल आयोजन है। फ्रेंड्स, तो देखिए, अस्मिता महिलाओं को प्रेरित कर खेल क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करना है। खेल इंडिया मिशन का यह हिस्सा है जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता पर आधारित खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई इन लीगों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में शुरू की गई यह पहल महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचान मंच के रूप में कार्य करने के लिए शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, इस मिशन का उद्देश्य हर स्तर पर अवसरों का सृजन, प्रतिभा की पहचान और उसका संवर्धन करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पंजाब। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पंजाब राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत हुई जिससे राज्य के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी, जिससे इस योजना के लागू होने के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में पूर्वोत्तर का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हना हथियाल। ध्यान रखिएगा, वह शहर है हना हथियाल। तो देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में पूर्वोत्तर का हना हथियाल जिला जो है पहले स्थान पर रहा है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मिजोरम का हना हथियाल जिला नीति आयोग के 2023-24 NER SDG सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। NER का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, लोंगडिंग अरुणाचल का 121 पूर्वोत्तर जिलों में सबसे निचले स्थान पर है। फ्रेंड्स, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को प्राप्त करने के लिए 8 पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 85% जिलों को अग्रणी जिलों की श्रेणी में रखा है। फ्रेंड्स, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर जिलों की यह हिस्सेदारी 2023-24 में बढ़कर के 85% यानी कि 85% हो गई है, जो 2021-22 में 62% थी। फ्रेंड्स, SDG सूचकांक में जिलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला होता है इसमें कैटेगरी अचीवर, वह जिला जिसने 100 अंक के साथ सभी लक्ष्य हासिल कर लिया है उसे अचीवर की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है अग्रणी। अग्रणी 65 से लेकर के 99 के बीच के स्कोर वाले जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, प्रदर्शनकर्ता 50 से 64 के बीच का स्कोर वाला जिला प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में रहता है फ्रेंड्स, और अभ्यर्थी की श्रेणी में 50 से कम अंक वाला जिला रहता है फ्रेंड्स, इस सर्वेक्षण में कुल 131 में से 121 यानी कि 92% को शामिल किया गया है। मिजोरम के 2 जिले हना हथियाल 81.4 अंक के साथ और चम्फाल 79.8 अंक के साथ SDG सूचकांक सूची में शीर्ष पर रहे हैं। फ्रेंड्स, 3 राज्यों मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में रहे हैं। फ्रेंड्स, यह सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी तरह का पहला प्रगति ट्रैकिंग उपकरण है। यह 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG पर हुई प्रगति का विस्तृत जिला स्तरीय आकलन प्रदान करता है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बेरिलियस इम्फालेंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मणिपुर में बेरिलियस इम्फालेंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मणिपुर की इम्फाल नदी में हाल ही में बेरिलियस इम्फालेंसिस नामक मीठे पानी की एक नई मछली की प्रजाति की खोज की गई है। इसे स्थानीय रूप से मेती भाषा में नगावा कहा जाता है। यह मछली डेनियोनिडे परिवार और चेड्रिने उपपरिवार से संबंधित है, जो अपने जीवंत पैटर्न और पारिस्थितिक मूल्य के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स, यह इम्फाल नदी में पाई जाती है और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों से भिन्न है। फ्रेंड्स, यह 3 से 5 फीट गहरे साफ उथले पानी में बजरी की परतों और नदी के किनारे उगने वाले पौधों के साथ रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, देखिए, किस संस्थान ने जेपोनिका चावल में फास्फेट अवशोषण को बढ़ाने के लिए CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी में राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान ने जेपोनिका चावल में फास्फेट अवशोषण को बढ़ाने के लिए CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया है। अब डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जेपोनिका चावल की किस्मों में फास्फेट अवशोषण को बढ़ाने के लिए CRISPR-Cas9 जीन संपादन का उपयोग किया है। फ्रेंड्स, बात हुई है CRISPR-Cas9 की, तो देखते हैं। देखिए, CRISPR-Cas9 एक आधुनिक जीन संपादन उपकरण है जिसका उपयोग पौधों के लक्षणों को सटीक रूप से संशोधित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जेपोनिका चावल जो है वो
ओराइजा सटिवा या सटिवा के दो प्रमुख पारिस्थितिक भौगोलिक प्रजातियों में से एक है, दूसरी इंडिका है। यह मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया में उगाया जाता है। फ्रेंड्स, जेपोनिका चावल के दाने छोटे से मध्यम आकार के होते हैं, जो सामान्य सफेद चावल की तुलना में मोटे, चिपचिपे और सख्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। तो देखिए फ्रेंड्स, तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में हजारों श्रद्धालुओं ने तिरुचेंदूर स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की 16 वर्ष बाद भव्य प्राण प्रतिष्ठा देखी है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, यह भगवान मुरुगन के 6 पवित्र निवासों में से एक है और समुद्र तट पर स्थित एकमात्र निवास है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के सामने स्थित है और मन्नार की खाड़ी से आने वाली लहरों से स्पर्शित होता है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसमें सुंदर तमिल वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।